गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सेकंड स्मार्ट क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्रेज। ठीक है, तो काफी दिन से जो आपकी यूट्यूब पे क्लास थी बेसिक की नहीं हो पा रही थी। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से काफी दिन से आपकी जो क्लास थी यूट्यूब पे बंद थी। तो आज से आपकी जो क्लास है रेगुलर चलेगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास नंबर 12 में ठीक है सीखने वाले हैं कि प्रेज क्या होता है। ठीक है, प्रेज क्या होता है और प्रेज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, टाइप्स ऑफ प्रेज जितने भी हैं, उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने जैसा कि आपको बता दिया कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी कुछ, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपके क्या थी यूट्यूब पे क्लास काफी दिन से बंद थी। तो आज से आपकी यूट्यूब पे क्लास रेगुलर चलेगी। ठीक है, आप सुबह में 8 बजे अपना रेगुलर देख सकते हैं क्लास। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रेज क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, प्रेज A phrase is a group of words that works together in a sentence but does not contain a subject or a verb। तो एक प्रेज क्या होता है, देखिए, A phrase is a group of words। जो प्रेज होते हैं वर्ड के क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। ठीक है, that works together, इस सेंटेंस में एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन but does not contain a subject or verb, लेकिन इस सब्जेक्ट और वर्ब के कंटेंट नहीं होते हैं। ठीक है, यस, इसमें सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, प्रेज तो पार्ट ऑफ स्पीच का कोई शब्द या शब्दों का समूह जिसमें या तो सब्जेक्ट या प्रेडिकेट दोनों एक साथ न हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेज कहलाता है। तो आप प्रेज समझ सकते हैं, प्रेज में क्या होता है, वर्ड का ग्रुप होता है। वर्ड का क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, और जो क्या करते हैं, दैट वर्क्स टुगेदर, जो सेंटेंस में एक साथ कार्य करते हैं। तो आप पार्ट ऑफ स्पीच का कोई शब्द या शब्दों का समूह जिसमें या तो सब्जेक्ट हो या प्रेडिकेट हो, दोनों एक साथ न हो, वो हमारे क्या होते हैं, प्रेज कहलाते हैं। जैसे आप नीचे देख सकते हैं, राहुल हमारा क्या तरीके से प्रेज है, इज गोइंग भी हमारा क्या है, प्रेज लिखा है, और टुडे भी हमारा क्या है, प्रेज है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए प्रेज आपको समझ में आएगा, नहीं समझा। तो प्रेज क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का कोई शब्द, जो पार्ट हमारा स्पीच होते हैं उसका कोई भी शब्द या शब्दों क्या हो सकता है, समूह हो सकता है, जिसमें या तो सब्जेक्ट होंगे या प्रेडिकेट होंगे, दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, हमारे क्या होते हैं, प्रेज। तो यहाँ पे राहुल भी हमारा क्या है, प्रेज है, और इज गोइंग भी क्या है, प्रेज है, टुडे भी क्या है, प्रेज है, फ्रॉम हियर भी हमारा क्या है, प्रेज है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ प्रेज। प्रेज भी लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेज, एक प्रेज सामान्यतः 5 प्रकार के हो सकते हैं। एक जो प्रेज होता है सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। पहला हमारा है नाउन प्रेज, दूसरा एडजेक्टिव प्रेज, तीसरा वर्ब प्रेज, चौथा हमारा क्या होता है, एडवर्ब प्रेज, और पांचवा हमारा क्या है, प्रीपोजिशनल प्रेज। तो आज की क्लास में हम जितने भी प्रेज हैं, टाइप्स ऑफ प्रेज हैं, सभी प्रेज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम कल की क्लास में बताएंगे एडवांस प्रेज क्या होते हैं। ठीक है, एडवांस लेवल पे या एडवांस प्रेज किसे कहते हैं। ठीक है, तो वो चीज भी हम आपको बताएंगे। तो इसमें आपके पार्टिसिपल आते हैं, जिरंड हम बता देते हैं आपको बस ऐसे नॉर्मल। ठीक है, इन्फिनिटिव प्रेज होता है, जिरंड प्रेज होता है, पार्टिसिपल होता है, और कंजेक्शनल होता है, और प्रीपोजिशनल होता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशनल आप यही पढ़ सकते हैं। नाउन प्रेज क्या होता है, नाउन प्रेज, एडजेक्टिव प्रेज, वर्ब प्रेज, एडवर्ब प्रेज, और प्रीपोजिशनल प्रेज। तो हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं नाउन प्रेज। तो नाउन में आप जानते ही हैं कि नाउन को अगर आपको पता है, इट इज नेमिंग वर्ड, इसमें कहीं ना कहीं नाम से रिलेटेड चीजें आती हैं, तो हम जानेंगे कि नाउन प्रेज होता क्या है। देखिए ध्यान से, ऐसे शब्द जो एक नाउन की तरह, ठीक है, एक सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट की तरह कार्य करें, उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन प्रेज कहते हैं। एक जो नाउन प्रेज होता है वो कैसे वर्क करता है, ऐसे शब्द जो एक नाउन की तरह, जो नाउन प्रेज होते हैं, एक नाउन की तरह काम कर सकते हैं। नाउन कहने का मतलब किसी का नाम हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट की तरह कार्य करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन प्रेज कहते हैं। तो कंप्लीमेंट आप समझ रहे होंगे, सब्जेक्ट से संबंधित अगर कोई कमी होती है तो उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कमी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जो कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं हमारे कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ लीजिए तरीके से क्या होता है, पूरक। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमने आपको बताया नाउन प्रेज क्या होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे शब्द जो एक नाउन की तरह, एक सब्जेक्ट की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह या कंप्लीमेंट की तरह कार्य करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन प्रेज कहते हैं। ठीक,
देख लीजिए। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कैसे आप किसी भी सेंटेंस में नाउन फ्रेज को आप पहचान सकते हैं। ठीक है, नाउन फ्रेज की पहचान करना भी सिखाएंगे। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं पहचान, हमने पहचान भी लिखा है, तो पहचान भी आप समझ सकते हैं। ऐसे लिखा है कि कैसे आप नाउन फ्रेज को पहचानेंगे। तो पहचान देखिए, नंबर 1 हमारा क्या है, केवल एक नाउन हो, कहीं भी आपको एक नाउन दिखी, ठीक है, तब भी आप समझ सकते हैं, या नाउन से रिलेटेड वर्ड दिख रहे हैं वहां पे, ठीक है, नाउन के पहले हमारे कह सकते हैं क्वालिफायर हो और डिटरमिनर हो, तब भी आप बता सकते हैं हमारा क्या होगा, वो नाउन फ्रेज है। ठीक, केवल एक नाउन हो तो संदीप और यहाँ पे लिखा है शिवाली, ये हमारा क्या है, एक तरीके से नाउन फ्रेज। ठीक है, या नाउन भी है, आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ये हमारा क्या नाउन है, तो इससे रिलेटेड चीजें होंगी तो क्या होगा, नाउन फ्रेज होगा। नाउन से पहले अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन से पहले क्वालिफायर और डिटरमिनर हो, क्या हो, नाउन से पहले अगर आपको क्या दिख रहे हैं, क्वालिफायर और डिटरमिनर होते हैं, तो वो भी हमारे क्या होते हैं, नाउन फ्रेज होते हैं। हमने आपको पिछली क्लास में हमने बताया था आपको कि डिटरमिनर क्या होते हैं, क्वालिफायर क्या होते हैं। तो अगर नाउन से ठीक पहले, अगर नाउन से ठीक पहले कोई वर्ड आ रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल आ सकते हैं, आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव हो सकते हैं, और कुछ इंडिफिनिट भी हो सकते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट एडजेक्टिव ले लीजिए, ठीक है, वो भी हो सकते हैं हमारे। तो ये हमारे क्या होते हैं, क्वालिफायर। जस्ट नाउन से पहले आ रहा है तो क्या होंगे हमारे, तरीके से क्वालिफायर। लेकिन नाउन और क्वालिफायर के बीच में अगर कोई एडजेक्टिव आ जाएगा तो उस एडजेक्टिव को हम क्या बोलेंगे उस कंडीशन में, तो वो एडजेक्टिव हमारा क्या बन जाएगा, क्वालिफायर के पहले आने वाला डिटरमिनर। ये चीज हमने बताया था आपको। तो गुड बॉयज, यहाँ पे जैसे ही देखेंगे गुड बॉयज, तो बॉयज से पहले क्या आ रहा है, गुड, तो यहाँ पे गुड वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, गुड हमारा क्या आ जाएगा, क्वालिफायर है, और बॉयज, बॉयज हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। तो ये दोनों मिल के हमारे क्या बना लेंगे, नाउन फ्रेज। तो गुड बॉयज हमारा क्या, नाउन फ्रेज। हमने बताया नाउन से पहले क्वालिफायर और डिटरमिनर हो सकते हैं, तो नाउन से पहले गुड आया तो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज। गुड बॉयज हमारा क्या, नाउन फ्रेज है। ऐसे दोज गुड गर्ल्स। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या है, गर्ल्स हमारा क्या है, गर्ल्स नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे गुड, गुड हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, अब गुड यहाँ पे क्वालिफायर हो गया, अब यहाँ दो जगह डिटरमिनर हो जाएगा। तो अगर कह सकते हैं कि क्वालिफायर और हमारा क्या हेड वर्ड हो, क्वालिफायर और हेड वर्ड हो, उनके बीच में कोई एडजेक्टिव आता है तो वो एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिफायर काम करता है, और जो पहले से हमारे क्वालिफायर थे वो क्या बन जाते हैं, डिटरमिनर बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, दो गुड गर्ल्स में गर्ल्स हमारे क्या है, जो गर्ल्स यहाँ पे लिखा हुआ है हेड वर्ड है, और गुड हमारा क्या है, क्वालिफायर है, और दो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिटरमिनर। ठीक है, तो इस तरीके से आप नाउन फ्रेज को पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं कि नाउन से पहले अगर आपको क्या दिखे, क्वालिफायर और डिटरमिनर दिखेगा। चलिए अब नीचे देखिए क्या लिखा गया, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज। इन नाउन फ्रेज को आप पहचान सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इन नाउन फ्रेज को आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से पहचान भी सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट होगा, ठीक है, तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं कोई चीजें समझ में आती तो जो यूट्यूब से पढ़ने वाले बच्चों क्या करें, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज लिखा है, द मैन वाज डूइंग हिज वर्क। ठीक है, आदमी अपना कार्य कर रहा था। ठीक है, द मैन वाज डूइंग हिज वर्क, आदमी अपना काम कर रहा था। तो जैसे देखेंगे यहाँ पे मैन, मैन से पहले क्या है, द है, इसका मतलब कि द मैन हमारा क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज। क्या हो जाएगा, द मैन हमारा नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट देखेंगे, आई एम अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे अ स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, अ स्टूडेंट एक तरीके से हमारा क्या है, नाउन फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज। अब देखिए यहाँ पे मैन हमारा क्या नाउन, उसके जस्ट पहले क्या द आया, द हमारा क्या है, क्वालिफायर है। तो हमने बताया कि नाउन से पहले क्वालिफायर आएगा तो भी हमारा क्या होगा, फ्रेज होगा। तो यहाँ पे द मैन हमारा क्या हो जाएगा, क्वालिफायर, इसमें अ स्टूडेंट हमारा क्या है, फ्रेज है। तो ये द मैन मिलके हमारे क्या बना लिए, फ्रेज है। ऐसे अ स्टूडेंट मिलके हमारे क्या बना लिए, फ्रेज है। ये भी हमारा क्या है, नाउन फ्रेज, यहाँ भी नाउन फ्रेज है। यू आर कॉलिंग मी, यू आर कॉलिंग मी, तो कह रहा है कि तुम मुझे बुला रहे हो। ठीक है, तुम मुझे बुला रहे हो, किसे बुला रहे हो, मुझे। तो यहाँ पे जो मी है हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन ये काम कौन सा कर रहा है, नाउन का कर रहा है। ठीक है, ये नाउन फ्रेज के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी हमारे नाउन फ्रेज हो सकते हैं। यहाँ पे जो मी हमारा है इस रूप में है, नाउन फ्रेज के रूप में है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज को। देखिए यहाँ पे these intelligent girls can do this work। क्या लिखा है? these intelligent girls can do this work। तो जैसे ही आप गर्ल्स देखेंगे हमारा क्या नाउन है, उसके ठीक पहले क्वालिफायर, क्वालिफायर से ठीक पहले क्या हमारा डिटरमिनर है। तो these intelligent girl, ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा एक तरीके से, यहां से लेके यहां तक हमारा क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज। ठीक है, these intelligent girls हमारा क्या है, एक नाउन फ्रेज है। She has invited her sister। She has invited her sister। इसमें her sister हमारा क्या है, नाउन फ्रेज है। देख लीजिए यहाँ पे her sister क्या है, her sisters हमारा क्या है, नाउन फ्रेज है। क्योंकि her हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, her क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और she has invited her sister, उसने अपनी बहनों को क्या किया, इनवाइट किया। ठीक है, आमंत्रित किया। उसने अपनी बहनों को आमंत्रित किया। किसे इनवाइट किया, इसे आमंत्रित किया, अपनी बहनों को। यहाँ पे जो हर सिस्टर्स है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज। क्यों? क्योंकि सिस्टर्स हमारा क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है। और जस्ट पहले आप देख रहे हैं सिस्टर्स की जस्ट पहले क्या है, हर आया है। तो हर हमारा क्या, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। हर एक तरीके से हमारा क्या है, यहाँ पे क्वालिफायर के रूप में काम कर रहा है। तो हमने बताया था नाउन से पहले क्वालिफायर या डिटरमिनर होते हैं, तो हमारे क्या हो सकते हैं, नाउन फ्रेज। उन्हें हम क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। मैंने आपको जो पहचान बताई, उस पहचान से आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से आप पहचान सकते हैं कि कौन नाउन फ्रेज है, कौन आपका क्या एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशनल है। ठीक है, या एडजेक्टिव फ्रेज कौन से हैं, उसको आप अच्छे से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे हर सिस्टर्स से हमारा क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ही इज अ टीचर। ही इज अ टीचर। किसी भी बच्चे को कोई भी चीज नहीं समझ में आएगी, कोई भी डाउट होगा, आप बिल्कुल क्या करेंगे, पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी चीजें आपको नहीं आती बिल्कुल आप पूछा करें। तो लिखा है ही इज अ टीचर। यहाँ पे अ टीचर, और टीचर हमारा क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज। और टीचर हमारा क्या है, नाउन फ्रेज है। इस तरीके से हमने सीख लिया कि नाउन फ्रेज क्या होते हैं, और आप भी आसानी से बिल्कुल पहचान सकते हैं कि नाउन फ्रेज क्या है। एक बार आप देख लीजिए, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया देख लीजिए आप, नाउन फ्रेज क्या है, आप भी देख लो, ध्यान दे दो। नाउन फ्रेज क्या होता है, एक बार आप फिर से रिवीजन कर देता हूं मैं। नाउन फ्रेज क्या है, ऐसे शब्द जो एक नाउन की तरह, ठीक है, एक नाउन की तरह, एक सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट की तरह कार्य करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज कहते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, नाउन फ्रेज होते हैं। आप इस नाउन फ्रेज को कैसे पहचान सकते हो, नाउन फ्रेज को आप कैसे पहचान सकते हैं, तो हमने नीचे क्या लिखी है, पहचान लिखी है। पहचान देखिए यहाँ पे, केवल एक नाउन हो। ठीक है, तो यहाँ पे संदीप शिवानी क्या एक नाउन है, तो आप इसे पहचान सकते हैं। जहां भी आपको नाम दिख जाए तो आप पहचान सकते हो को नाउन फ्रेज है। नीचे पहचान में लिखा है, दूसरा पहचान क्या है, नाउन से पहले क्या हो, जो भी नाउन होते हैं, नाउन से पहले क्वालिफायर और डिटरमिनर हो। ठीक है, क्वालिफायर और डिटरमिनर आप जानते हैं, नहीं जानते, हमने बताया था आपको। ठीक है, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे नहीं जानते हैं क्वालिफायर और डिटरमिनर क्या होते हैं। तो कह रहा कि नाउन से पहले क्वालिफायर और डिटरमिनर हो। अब जैसे देख सकते हैं, गुड बॉयज, ये बॉयज हमारा क्या है, नाउन है। तो इस बॉयज से पहले क्या है, गुड। गुड हमारा क्या है, क्वालिफायर है। तो इस बॉयज से पहले जो आने वाले क्वालिफायर और डिटरमिनर होते हैं, वही हमारे क्या हो सकते हैं, नाउन फ्रेज। अब मेरी बात समझिए, अगर नाउन से पहले कोई एक वर्ड दिया है तो हमारा क्या हो सकता है, क्वालिफायर हो सकता है। जैसे हमने लिख दिया माय फ्रेंड, माय फ्रेंड। यहाँ पे माय फ्रेंड हमारा क्या, फ्रेंड हमारा नाउन हो गया, और जो यहाँ पे माय लिखा हो क्या आ जाएगा, क्वालिफायर। ये हमारा क्या है, क्वालिफायर है, ये हमारा क्वालिफायर। लेकिन अगर एक क्वालिफायर और नाउन के बीच में कोई दूसरा वर्ड आ जाए, कोई दूसरा वर्ड आ जाए, जैसे हम ऐसे लिख देंगे, कोई एडजेक्टिव, आप ऐसे लिख लीजिए माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड लिखा है। तो जो पहले क्वालिफायर था अभी क्या बन जाएगा, डिटरमिनर बन जाएगा, और ये बेस्ट हमारा क्या बन जाएगा, क्वालिफायर बन जाएगा, और यहाँ पे क्या है, नाउन है।
ये किस रूप में है? हेड वर्ड के रूप में, हेड वर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे नाउन से पहले आने वाला जो वर्ड था, ठीक है, वो क्या बन गया? आप देखिए यहाँ पे क्वालिफायर तो है, लेकिन यहाँ पे वो चला गया तो क्या बन गया? डिटरमिनर। तो हम कह सकते हैं क्वालिफायर और नाउन के बीच में जो एडजेक्टिव आता है वो क्वालिफायर बन जाता है, और जो पहले से क्वालिफायर था वो क्या बन जाएगा? डिटरमिनर। समझ में आया बात? चल ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे गुड बॉयज इक्वल दो वर्ड है, तो पहला वाला क्या नाउन है, क्या देगा? क्वालिफायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोज गुड गर्ल्स, तो ये हमारा क्या है? हेड वर्ड है, या हम कह सकते हैं नाउन है, ये क्वालिफायर है, और दोज क्या हो जाएगा? डिटरमिनर, ठीक। लेकिन केवल दोज गर्ल्स लिखा रहता, अगर ऐसे केवल लिखा है दोज गर्ल्स, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नाउन, और ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वालिफायर। इसको हेड वर्ड कह सकते हैं, और हेड वर्ड से ठीक पहले हमारे क्या आते हैं? क्वालिफायर आते हैं। कोई डाउट? तो आप नाउन फ्रेज पहचान जाएंगे। चलिए इस तरीके से आप लोग नाउन फ्रेज पहचान लेना, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए इधर, आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज। तो द मैन वाज डूइंग हिज वर्क, यहाँ पे द मैन ये हमारा क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज। द मैन क्या है? नाउन फ्रेज है। आई एम ए स्टूडेंट, तो अ स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज। यू आर कॉलिंग मी, ठीक है, तुम मुझे बुला रहे हो, किसी बुला रहे हो? मुझे बुला रहे हो। तो यहाँ पे जो मी है ऑब्जेक्ट के रूप में भी एक तरीके से कह रहा है कि तुम मुझे बुला रहे हो, तो वहां पे जिसको बुला रहे हैं वो हमारा क्या जगह? ये ऑब्जेक्ट के रूप में तो है, लेकिन ये हमारा क्या है? नाउन फ्रेज है। नीचे और भी एग्जाम्पल दिए हैं, देख लीजिए आप, रिविजन कर दे ताकि कोई दिक्कत ना हो। These intelligent girls can do this work, इसमें क्या होगा बताइए? उन्होंने बताया था अभी, इसमें क्या होगा? नाउन फ्रेज। तो इसमें आप देख सकते हैं दीज इंटेलिजेंट गर्ल, ये हमारा क्या पूरा क्या हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक नाउन फ्रेज, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज। दीज इंटेलिजेंट गर्ल्स हमारा क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज। नीचे देखिए, शी हैज इनवाइटेड हर सिस्टर, तो यहाँ पे हर सिस्टर हमारा क्या है? नाउन फ्रेज है। और इसमें क्या आ जाएगा? दीज इंटेलिजेंट गर्ल्स हमारा क्या है? नाउन फ्रेज। ही इज अ टीचर, इसमें क्या होगा? ही इज अ टीचर, इसमें अगर आप देखेंगे तो और टीचर हमारा क्या है? एक तरीके से और टीचर हमारा क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज। और टीचर इसमें क्या है? नाउन फ्रेज है। तो इस तरीके से आप नाउन फ्रेज को अच्छे से पहचान सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं। किसी बच्चे को कोई भी डाउट होगा, ठीक है, वो बिल्कुल कमेंट करके पूछ लेगा, ठीक है। फिर आप लोग समझ में आ गया ना? चल अब हम लोग देखने वाले हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं। देखिए हम जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द हम कह सकते हैं, ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही समझना है कि जो किसी नाउन के बारे में कुछ बताए उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। इसको भी आप कैसे बता सकते हैं कि वो हमारा क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। जो किसी नाउन के बारे में कुछ बताए उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? कैसे आप बता सकते हैं कि वो नाउन है? देखिए यहाँ पे पहचान में क्या है? केवल एक एडजेक्टिव हो, किसी भी सेंटेंस में केवल आपको एक एडजेक्टिव दिख रहा हो, ठीक है, तो आप समझ जाना को वहीं से हमारा क्या स्टार्ट? हमारा एडजेक्टिव फ्रेज स्टार्ट है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे गुड हमारा एडजेक्टिव होता है, बैड है, टॉल है, स्मॉल है, नॉटी है। मतलब कि कोई किसी की क्वालिटी कह सकते हैं। एडजेक्टिव क्या कह सकते हैं? किसी की कलर बता रहा हूँ, कोई साइज बता रहा हूँ, छोटा है, बड़ा है, ठीक है, काला है, गोरा, कैसा है, ठीक है। मतलब किसी की क्वालिटी को कह सकते हैं, क्वालिटी को या गुण के बारे में जो बताता है हमारे ख्याल से तरीके से एडजेक्टिव होते हैं। मैंने एडजेक्टिव को बताया था, ठीक है। तो केवल एक एडजेक्टिव हो, गुड, बैड, टॉल, स्मॉल, नॉटी, या हम कह सकते हैं नाउन के बारे में जो वर्ड बता रहा है, नाउन को जो डिस्क्राइब वर्ड कर रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। वही से एडजेक्टिव फ्रेज स्टार्ट हो जाएगा। ये पहली कंडीशन है पहचानने का कि अगर ये वर्ड आपको दिख रहे हैं तब भी आप पहचान पाएंगे, तुरंत पहचान जाएंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका पहचान क्या है? वेरी के बाद वेरी हो, सो हो, टू हो, इनके बाद एडजेक्टिव हो। क्या हो? एडजेक्टिव हो। वेरी हो, सो, टू हो,
टी और निगेटिव वर्ड है TO2 और ये भी निगेटिव वर्ड है। तो वेरी हो, सो हो, टू हो, इनके बाद कोई एडजेक्टिव हो, जैसे वेरी गुड लिखा है ना, तो वेरी के बाद एडजेक्टिव आ गया। सो लिखा है, सो बैड, तो बैड हमारा देखिए सो के बाद बैड आ गया, ठीक है। टू टॉल, टू के बाद टॉल आ गया। सो नॉटी, टू के बाद क्या आ गया, एडजेक्टिव, मतलब सो के बाद क्या आ गया, नॉटी हमारा क्या है, एडजेक्टिव आ गया। तो कहने का मतलब कि वेरी, सो, टू के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए तो वो भी हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव प्रेज होता है, उसको भी हम एडजेक्टिव प्रेज ही कहते हैं। आप नीचे एग्जांपल देख के पहचान सकते हैं। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव प्रेज। जैसे हमने देखा माई पेरेंट्स आर वेरी गुड, जैसे ही वेरी गुड दिख रहा है, ठीक है, तुरंत हम समझ जाएंगे कि वेरी गुड है। यहाँ पे वेरी गुड हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव प्रेज, वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव प्रेज। सी इज टू शाई, ठीक है, वो बहुत शर्मीली है, ठीक है, बहुत, जितना नहीं होना चाहिए, ठीक है, देखते ही भाग जाती है, ठीक है, इतनी शर्मीली है। तो सी इज टू शाई, टू मतलब क्या होता है, अत्यधिक, बहुत ज्यादा, जितना नहीं होना चाहिए। तो सी इज टू शाई। जैसे ही टू के बाद कोई एडजेक्टिव दिखे तुरंत समझिए एडजेक्टिव हमारा क्या है, एडजेक्टिव प्रेज है। द मैन इज टू टॉल, द मैन इज टू टॉल, तो टू टॉल भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव प्रेज है। आई एम वेरी बैड, तो यहाँ पे आई एम वेरी बैड, मैं बहुत बुरा हूँ, ठीक है, वेरी बैड हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव प्रेज। तो अब इसमें हम देख सकते हैं द मैन हमारा क्या है, नाउन प्रेज है, इसमें तो है नहीं। माई पेरेंट्स हमारा क्या है, नाउन प्रेज है। अब देख लीजिए माई पेरेंट्स नाउन प्रेज है, द मैन भी हमारा क्या है, नाउन प्रेज है, इसमें तो है नहीं कोई। इस तरीके से आप एडजेक्टिव प्रेज को भी आप पहचान सकते हैं। किसी कोई डाउट, कोई डाउट है, नहीं डाउट है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। हमने तरीका क्या बताया कि सेंटेंस में कोई भी एडजेक्टिव दिखे तब आप पहचान जाइएगा। अगर उस तरीके से भी नहीं पहचान पा रहे हैं तो वेरी हो, सो हो और टू हो, वेरी, सो और टू के बाद अगर कोई एडजेक्टिव दिख रहा है तब भी आप पहचान सकते हो कि हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव प्रेज होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी लिख सकते हैं यू आर टू पुअर, ठीक है, तुम अत्यधिक गरीब हो, बहुत गरीब हो, इतने गरीब हो कि तुम एक टाइम खाना खा पा रहे हो, एक टाइम खाना नहीं खा पा रहे हो, इतने ज्यादा गरीब हो। तो वहां पे क्या सकते हैं, यू आर टू पुअर, क्या हो सकता है, यू आर टू पुअर। यहाँ पे टू पुअर जैसे ही देखेंगे तो टू के बाद पुअर हमारा क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे टू पुअर क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव प्रेज। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हमने आपको दोनों एक साथ दे दिया है करने के लिए ताकि आप अच्छे से कर सकें, ठीक है। आइडेंटिफाई द नाउन एंड द एडजेक्टिव प्रेज। कैसे आप नाउन और एडजेक्टिव प्रेज दोनों बता सकते हैं, आप बताइए। इसमें हिज फ्रेंड्स आर वेरी इंटेलिजेंट, इसमें नाउन और एडजेक्टिव प्रेज बताइए आप। His friends नाउन है, हाँ, हिज फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, नाउन प्रेज जाएगा, और वेरी इंटेलिजेंट एडजेक्टिव प्रेज। गुड, ठीक है, वेरी इंटेलिजेंट हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव प्रेज। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से आप नाउन प्रेज और एडजेक्टिव प्रेज को बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरी इंटेलिजेंट लिखा हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव प्रेज जाएगा। द स्टूडेंट्स आर टू बिग, जैसे ही द स्टूडेंट दिखेगा तो द स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, नाउन प्रेज, और टू बिग हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव प्रेज। यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क, तुम यह कार्य कर सकते हो। इसमें कोई एडजेक्टिव प्रेज दिख रहा है आपको, बताइए आप लोग, इसमें कोई आपको एडजेक्टिव प्रेज दिख रहा है, यू कैन डू दिस वर्क नहीं है, कह रहा कि तुम इस कार्य को कर सकते हो। तो जैसे ही दिस वर्क दिखेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन प्रेज, ये हमारा क्या है, नाउन प्रेज। वर्क हमारा नाउन है और दिस हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो नाउन से ठीक पहले क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रहा है, और क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद ही हमारा क्या है, नाउन आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे दिस वर्क हमारा क्या है, नाउन प्रेज है। नीचे देख लीजिए, यू आर क्लेवर, ठीक है, तुम क्या हो, चालाक हो, ठीक है, तुम चालाक हो। तो यहाँ पे तुम सॉरी क्या लिखा है, दे लिखा है, दे आर क्लेवर, वे चालाक हैं। तो यहाँ पे क्लेवर वर्ड हमारा क्या है, कह रहा कि वे चालाक हैं, मतलब उनकी विशेषता बता रहा, क्वालिटी बता रहा, वे चालाक हैं। तो यहाँ पे क्लेवर वर्ड क्या है, केवल एक एडजेक्टिव आया है, तो हमारा ये क्या है, एडजेक्टिव प्रेज। These tall boys
बॉयज आर गुड प्लेयर्स। क्या लिखा है? दीज टॉल बॉयज आर गुड प्लेयर्स। यहाँ पे जो लिखा है दीज टॉल बॉयज, ये हमारा क्या हो जाएगा एक तरीके से? ये नाउन फ्रेज है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, दीज टॉल बॉयज हमारा क्या है? नाउन फ्रेज है। और जैसे ही आपको गुड प्लेयर्स दिखेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। तो गुड प्लेयर्स हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। इस तरीके से मैंने आपको नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं हमने बता दिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब फ्रेज। वर्ब क्या होता है? इट इज एन एक्शन, जिसमें एक्शन। हमने वर्ब आपको बताया था, या जो बच्चे ऑफलाइन पढ़े होंगे उनको पता होगा कि वर्ब क्या होती है। ठीक है, आप थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी आप जब वर्ब की क्लास होगी तो वहां पे आप देख सकते हैं कि वर्ब क्या होती है। ठीक है, अभी ऐसे ही समझिए, इट इज एन एक्शन। कोई भी आप एक्शन करते हैं, आप एक्शन कैसे करेंगे? अपनी बॉडी से। तो अपनी बॉडी से कोई भी एक्शन करते हैं तो क्या होगी? एक तरीके से वर्ब होगा। लेकिन हमको यहाँ पे पढ़ना क्या है? वर्ब फ्रेज पढ़ना है। तो वर्ब से रिलेटेड चीजें जो होंगी उसी को हमको जानना है। चलिए अभी हम देखते हैं कि वर्ब फ्रेज क्या होता है। चलिए यहाँ देते हैं, वर्ब फ्रेज क्या होती है? जो क्रिया की तरह कार्य करे। क्या करे? किसी तरह करे? क्रिया की तरह। जो क्रिया की तरह कार्य करे, एक्शन वर्ब या बीइंग वर्ब के रूप में वर्ब फ्रेज कहलाती है। ठीक है, जो क्रिया की तरह कार्य करे, एक्शन वर्ब या बीइंग वर्ब के रूप में वर्ब फ्रेज कहलाती है। तो आप इसकी पहचान भी बहुत आसान है। आप देख सकते हैं पहचान क्या हो? पहली पहचान वाले क्या? मेन वर्ब। ठीक है, जैसे मेन वर्ब कहने का मतलब कि जो उसमें एक्शन हो रहा हो, और वो एक्शन किससे करेंगे? अपनी बॉडी से। अगर आप अपनी बॉडी से कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं? मेन वर्ब हो सकती है। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं आता तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है या लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग भी कह सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगी? मेन वर्ब के रूप में काम करती है, जब उसमें एक्शन वर्ब नहीं आता है। अब इधर ध्यान दीजिए, जैसे गोइंग, गोइंग मतलब जा रहे हैं, ये भी आप एक्शन करेंगे, अपनी बॉडी से करेंगे। गोइंग है, रीडिंग है, कमिंग है, ये हमारे क्या आ जाएगी? एक तरीके से इसको आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से हमारी क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये भी हमारी मेन वर्ब हो सकती हैं जब उस सेंटेंस में कोई भी एक्शन वर्ब नहीं होगा। जब सेंटेंस में एक्शन वर्ब। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट। अब इसमें देखिए आपकी बॉडी से कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, मैं एक छात्र हूँ, इसमें कोई एक्शन कर रहे हैं। लेकिन हमने कह दिया आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कि पढ़ा रहा हूँ, क्या अपनी बॉडी से कोई काम नहीं कर रहा, एक्शन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टीचिंग हमारा क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे एम हमारा क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। लेकिन जैसे आई एम अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे एम हमारा क्या है? मेन वर्ब है, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? बीइंग वर्ब कर सकते हैं। बीइंग वर्ब, ये हमारी बीइंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है। लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, नीचे वाले में एक्शन, ऊपर वाले में एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गोइंग, रीडिंग, कमिंग, जो अपनी बॉडी से करेंगे वो हमारे क्या होते हैं? एक्शन होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज अगर आप अपनी बॉडी से करते हैं तो क्या होगा? वो एक्शन होता है। ठीक है, तो नीचे देख लीजिए, दूसरा तरीका क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अगर किसी भी सेंटेंस में जितनी भी हमारे हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, ठीक है, हैज, हैव, या हम कह सकते हैं मोडाल्स की भी देख सकते हैं आप, और वो तो हम कह सकते हैं मॉडल वर्ब होती हैं, वो तो अलग हमारी है, लेकिन समझ सकते हो भी है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब आए, किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है, तब भी आप समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा फ्रेज होगा? वर्ब फ्रेज। कौन सा फ्रेज होगा? वर्ब फ्रेज। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब आती है तब भी आप समझ जाएगा कि वो हमारे क्या होगी? वर्ब फ्रेज होगी। या किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आई है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब फ्रेज। इसको क्या बोलेंगे? वर्ब फ्रेज। आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये इज कमिंग, इज कमिंग, इज हमारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, कमिंग क्या है? मेन वर्ब है। इज गोइंग, इज कुकिंग, इज रीडिंग,
तो ईच के बाद हमारी क्या रही, मेन वर्ब आ रही है। तो ईच के बाद किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब आए तब भी आप समझ सकते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रेज होगा, ठीक है। या किसी भी सेंटेंस में केवल मेन वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब ना हो, केवल मेन वर्ब आ, ठीक है, कोई एक्शन वर्ब भी आ रही बस, ठीक है, तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब फ्रेज, उसको भी हम वर्ब फ्रेज कह सकते हैं। इस तरीके से आप वर्ब फ्रेज को पहचान सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ब फ्रेज। माई चिल्ड्रेन आर रीडिंग, जैसे ही आपको आर रीडिंग दिखेगा तुरंत आप समझ जाएंगे हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब फ्रेज। माई चिल्ड्रेन हमारा क्या आ जाएगा, नाउन फ्रेज, ठीक है। दे आर लॉफिंग, दे आर लॉफिंग, वे हंस रहे हैं, ठीक है, वे हंस रहे हैं, तो आर लॉफिंग, आर हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लॉफिंग हमारी क्या है, मेन वर्ब है। जैसे आर लॉफिंग दिखेगा तो क्या आ जाएगा हमारा, वर्ब फ्रेज, ये भी हमारा वर्ब फ्रेज है। सी इज ऑल लायर, तो यहाँ पे देखिए इज हमारा आ रहा है, ठीक, तो ये हमारा एक तरीके से पूरा हमारा कह सकते हैं ये हमारा क्या वर्ब फ्रेज है, ठीक है। या आप इसको अलग अलग करना चाहते हैं, ये हमारी क्या देखिए वर्ब फ्रेज है और लायर समझ सकते हैं, नाउन फ्रेज समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इज आपको दिख रहा है तो ये मेन वर्ब के रूप में हमारा क्या है, वर्ब फ्रेज है। माई ब्रदर आर कमिंग, तो यहाँ पे आर कमिंग हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब फ्रेज, ठीक है। आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे देख सकते हैं एम हमारा क्या है, यहीं से स्टार्ट हमारी, एम से हमारी स्टार्ट क्या है, वर्ब फ्रेज है। केवल वर्ब फ्रेज की बात करेगा तो यहाँ से लिखिए क्या जाएगा, वर्ब फ्रेज के रूप में जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें नाउन फ्रेज की बात दोनों को करेंगे तो एम हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रेज, और टीचर हमारा क्या जाएगा, नाउन फ्रेज, बस दोनों की बात कर रहा था। देख लीजिए यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज क्या होते हैं। हम लोग पढ़ने वाले एडवर्ब, फिर एक हमारा और चलेगा प्रीपोजिशनल, फिर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे एडवांस पे, ठीक है, एडवांस लेवल पे कौन कौन से फ्रेज होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कल की क्लास में जानेंगे। एडवर्ब फ्रेज क्या होते हैं? एन एडवर्ब फ्रेज इज अ फ्रेज that modify a verb, adjective or adverb by answering how, where, when, why or to what degree an action has occurred। देखिए हमने बताया था कि एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब कहने का मतलब कि जो क्या करते हैं, नाउन प्रोनाउन और नाउन प्रोनाउन को छोड़ दीजिए और इंटरजेक्शन को छोड़ दीजिए, ठीक है। नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ दीजिए, पार्ट ऑफ स्पीच के पूरे भाग को हम कह सकते हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कितने हो गए, एडजेक्टिव हो गया हमारा, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये पांच हमारे क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जो बताता है हमारे क्या होता है, एडवर्ब होता है। एडवर्ब अपने बारे में क्या करता है, खुद बताता है। तो आप कह सकते हैं कि जो एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब किसके बारे में बताता है, एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, तो जो एक एडवर्ब होते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन के बारे में क्या करते हैं, वो बताते हैं। तो वर्ड एडवर्ब को पहचानने का तरीका भी बहुत आसान है कि वर्ब से आप क्या कर सकते हैं, बस प्रश्न करिए, क्या करके, कब, क्यों, कैसे, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, आप कब, क्यों, कैसे, कहां, कितनी बार आपको वर्ब से क्या करना है, प्रश्न करना है। वर्ब से कब, क्यों, कैसे, कहां, कितनी बार का प्रश्न करने पे जो आपको रिप्लाई मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। एडवर्ब को पहचानने का बहुत आसान तरीका है, कब, क्यों, कैसे, कहां, कितनी बार, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई मर्डर हुआ तो कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितनी बार उसको मारा गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एडवर्ब को आप बिल्कुल पहचान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई,
ठीक है। और हाउ मेनी भी लिख सकते हैं, हाउ मेनी हाउ मच से भी आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एडवर्ब मिल जाएगा। ठीक है, एडवर्ब पे देख लीजिए, कह रहा है जो प्रेज वर्ब के बारे में बताया उसे एडवर्ब प्रेज कहते हैं। कब कैसे, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, कब कैसे कहाँ क्यों, ठीक है, कहाँ या क्यों का जवाब मिले तो वह एडवर्ब प्रेज कहलाते हैं। ठीक है, कब क्यों कैसे कहाँ कितनी बार, मैंने बताया ना, वर्ब से आपको बस प्रश्न करना है, कब क्यों कैसे कहाँ कितनी बार का प्रश्न करेंगे, जो आपको रिप्लाई मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब प्रेज हो जाएगा। ठीक है, या एडवर्ब भी कहते हैं, एडवर्ब मिल गया तो एडवर्ब प्रेज हो गया। अब एडवर्ब प्रेज को आप कैसे पहचान सकते हैं, एडवर्ब प्रेज की पहचान, वाक्य में कोई भी एडवर्ब हो, वाक्य में कोई भी एडवर्ब हो तो भी आप पहचान सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब प्रेज जाएगा। एडवर्ब प्रेज को पहचानने के बिल्कुल आसान तरीका है कि किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में एल वाई, किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में अगर आपको एल वाई दिख रहा है तो तुरंत आप समझ जाना कि वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब है। जैसे यहाँ लिखिए बैडली, सेटली, लाउडली, हियर, ठीक है, हियर भी हमारा केयरफुली भी है, कुछ सबको नहीं पहचान सकते हैं, बहुत सारे वर्ड होंगे जिसके लास्ट में एल वाई नहीं मिलेगा आपको, तो बैडली, सेटली, लाउडली, हियर, केयरफुली, ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। इसको आप बिल्कुल पहचान सकते हैं कि कहीं भी किसी सेंटेंस में एडवर्ब आ रहा है तुरंत आप पहचान जाएंगे। लेकिन दूसरा तरीका हमारा क्या है, वेरी के बाद सो और टू के बाद, ध्यान दीजिए यहाँ पे, वहां पे मैंने बताया था वेरी सो और टू के बाद एडजेक्टिव आता है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, वेरी सो टू के बाद क्या आएगा, एडवर्ब आएगा, तब भी आप पहचान सकते हैं कि वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब प्रेज आएगा, तब भी आप एडवर्ब प्रेज को आप अच्छे से पहचान सकते हैं। देख लीजिए बस थोड़ा सा और देखिए यहाँ पे, तो वेरी के बाद क्या लिखा है, बैडली, तो वेरी बैडली ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब प्रेज है। टू सैडली तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब प्रेज। सो केयरफुली, तो सो केयरफुली भी हमारा क्या है, एडवर्ब प्रेज। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको वेरी, सो और टू के बाद एडजेक्टिव दिखेगा तो एडजेक्टिव प्रेज जाएगा, और इन्हीं के बाद हमारा एडवर्ब दिखेगा तो क्या जाएगा, एडवर्ब प्रेज जाएगा। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। इसे देख लीजिए, आइडेंटिफाई द एडवर्ब प्रेज, दोज बॉयज आर डूइंग दिस वर्क केयरफुली, जैसे ही आपको केयरफुली दिख रहा है हमारा क्या हो जाएगा, हाँ एडवर्ब प्रेज जाएगा। सी क्लीन द रूम ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुली रहेगा, ठीक है, ब्यूटीफुली कर लीजिए, तो यहाँ पे ब्यूटीफुली हमारा क्या हो जाएगा, सी क्लीन द रूम ब्यूटीफुल, या ब्यूटीफुली रहेगा वहां पे, ब्यूटीफुली, तो हमारा ब्यूटीफुली क्या हो जाएगा, हमारा वहां पे एडवर्ब प्रेज। He is coming at this very moment, अब जैसे वेरी मोमेंट दिख रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब प्रेज। I said it sadly, यहाँ पे sadly हमारा क्या एडवर्ब है, एडवर्ब प्रेज आएगा। He runs very fast हमारा क्या हो जाएगा, वेरी फास्ट हमारा क्या आ जाएगा, एडवर्ब प्रेज। फास्ट वर्ड हमारा जो है नाउन भी, फास्ट वर्ड हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है, दोनों होता है, ठीक है। जब आपको किस सेंटेंस के लास्ट में देखेगा तो आप एडवर्ब समझिए, ठीक है। नाउन से फास्ट रनर, ठीक है, फास्ट रनर नाउन से पहले दिखेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। बस एक लास्ट पढ़ लीजिए, चलिए थोड़ा से, बस लास्ट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए कोई भी डाउट हो बिल्कुल आप पूछा करें, ठीक है, कोई भी डाउट होता है आपको तो। प्रीपोजिशनल प्रेज क्या होते हैं, प्रीपोजिशनल प्रेज बहुत ही आसान है, ठीक है, आप समझ सकते हैं, वैसे सभी प्रेज आसान है लेकिन बस समझने की बात है। हमने पहचान भी लिख लिया ताकि आपको पहचान से अच्छे से वो चीजें समझ में आ जाए। तो प्रीपोजिशनल प्रेज क्या होते हैं, ऐसी प्रेज जो एक प्रीपोजिशन की तरह कार्य करें उसे प्रीपोजिशनल प्रेज कहते हैं। क्या होते हैं, ऐसी प्रेज जो एक प्रीपोजिशन की तरह कार्य करे उसे प्रीपोजिशनल प्रेज कहते हैं। जैसे आप पहचान में देख सकते हैं, अगर प्रीपोजिशन, जानते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से क्या करता है, संबंध बताता है, उसके बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव। अगर नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई बताता है एडजेक्टिव, लेकिन नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, उसको जो बताएगा वो क्या होता है, हमारा प्रीपोजिशन होता है। तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन, किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रेज आ रहा है
प्रीपोजिशन के बाद नाउन फ्रेज आ रहा है या नाउन आ रहा है, तुरंत आप समझ जाना वो क्या हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा, या प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे उसको। ऑन द रोड, यहाँ पे देखेंगे जैसे ये हमारा क्या है, द रोड हमारा क्या है, नाउन फ्रेज है, तो ऑन तो हमारा क्या है, ऑन प्रीपोजिशन है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। इन द रूम, इन द रूम, द रूम हमारा क्या नाउन फ्रेज है, तो इन द रूम पूरा हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। एट द डोर, एट हमारा क्या प्रीपोजिशन है, तो एट द डोर हमारा क्या हो जाएगा,